नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी आजकल सर्दी की मौसम जो बनी हुई है उसमें सर्दी हो रखी है, जिससे नाक बंद होने की समस्या बनी है, नाक से पानी बहने की समस्या बनी है, तेज खांसी हो रही है, बुखार लग रही है, माथे की दर्द बढ़ रही है, बहुत तेज दर्द हो रही है, या शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, थकान जैसा महसूस होता है? तो आइए जानते हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जिसकी एक टैबलेट आपकी इन सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। उस दवा का नाम है कोल्ड कास्ट एडवांस टैबलेट। आइए जानते हैं कोल्ड कास्ट एडवांस टैबलेट के बारे में क्या है, इनके यूज कैसे किए जाते हैं, इनसे क्या फायदा होता है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, इनके अंदर दवाएं क्या होती हैं, उन सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कोल्ड कास्ट एडवांस टैबलेट के बारे में। कोल्ड कास्ट एडवांस टैबलेट क्या है? इट्स अ कंबाइंड मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड फॉर कॉमन कोल्ड। यह एक कंबाइंड मेडिसिन है, यानी कि कुछ दवाओं को मिलाकर बनाया हुआ एक टैबलेट है, एक दवा है जो ज्यादातर सर्दी जुकाम में यानी कॉमन कोल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, फीवर में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको फीवर है, उन चीजों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुखार लगती है या छींक आती है या नाक से पानी बहती है या बंद नाक है, इस तरह की प्रॉब्लम है, उन चीजों को ठीक करने का काम करता है। बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, किन दवाओं से ये मिलके बना होता है। तो इसमें कई प्रकार की दवा होते हैं, 5 प्रकार की दवा से मिलके ये बना होता है। कौन सी दवा होती है? तो एसिक्लोफेनिक होते हैं, पीसीएम यानी पैरासीटामोल होता है, फेनिलेफ्रिन होता है, सेट्रेजिन होता है और कैफीन होता है। ये 5 प्रकार की दवा से मिलकर ये दवा बनी होती है। बात करेंगे इसकी वर्क ऑफ कंपोजिशन की, इनकी ये जो कंपोजिशन, ये दवाएं हैं, ये हमारे शरीर पे काम कैसे करती है, असर कैसे करती है। सबसे पहले बात करेंगे उसमें एसिक्लोफेनिक की। ये क्या करता है एसिक्लोफेनिक? तो ये रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, यानी हमारे शरीर में जो सूजन बनी रहती है, दर्द बनी रहती है, माथे की दर्द हो या शरीर की दर्द हो या कोई भी दर्द हो, उन दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पे पीसीएम यानी पैरासीटामोल की बात करेंगे तो ये क्या करता है? रिड्यूस फीवर, यानी कि आपको बुखार यदि लगी रहती है, किसी को भी बुखार है, तो बुखार को कम करने का काम करता है। अगला देखेंगे फेनिलेफ्रिन के बारे में कि फेनिलेफ्रिन क्या करता है। तो ये क्या करता है? रिड्यूस नेजल कंजेशन, यानी कि नाक के अंदर जो सूजन बनी रहती है, जिसके वजह से नाक ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमेशा बंद नाक की समस्या से परेशान रहते हैं लोग, उन चीजों को कम करने का काम करता है। नाक के अंदर जो स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, जो नसों के अंदर स्वेलिंग बनी रहती है, उसको कम करके नाक को खोलने का काम करता है। वहीं अगला बात करेंगे सेट्रेजिन की। सेट्रेजिन क्या काम करता है? तो ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है, जो क्या करता है? कंट्रोल रनी नोज और एलर्जी, यानी कि किसी की भी नाक बह रही है, बहती नाक रहती है, हमेशा नाक से पानी आता रहता है और एलर्जी जैसी कंडीशन बनी हो रही रहती है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं कैफीन की बात करेंगे कि कैफीन क्या काम करता है, कैसे हमारे बॉडी पे असर करता है। तो कैफीन क्या करता है? रिड्यूस टायर्डनेस, यानी थकान को दूर करने का काम करता है, और साथ ही साथ क्या करता है? इंक्रीज मेडिसिन पोटेंशियल, यानी कि दवा के जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको बढ़ाने का काम करता है। अगला देखेंगे वर्किंग मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है। ओवरऑल बात करेंगे कि सारे दवा मिलके काम कैसे करता है। तो ओवरऑल सब दवा मिलके हमारे अंदर जो थकान बनी रहती है, फीवर रहती है, कोल्ड कफ रहती है, रनी नोज की प्रॉब्लम, ब्लॉक नोज की प्रॉब्लम रहती है, तो इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। ये एक ही टैबलेट इन सारे तरह की जो प्रॉब्लम बनी रहती है उनको ठीक करने का काम करता है। वही बात करेंगे यूजेज की कि इसकी यूजेज कहाँ कहाँ पे होती है, क्या उपयोग होती है। तो कोल्ड कफ में, यानी जो कॉमन कोल्ड कफ रहती है, उन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लॉक नोज में, नाक जाम हो जाती है, उस कंडीशन में, फीवर है, बुखार यदि लग जाती है, उस कंडीशन में, हेडेक हो या बॉडी पेन हो या बॉडी एक हो, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, सर दर्द हो, शरीर की दर्द हो, उन चीज़ों को, या शरीर में कहीं स्वेलिंग हो रखी है, सूजन हो रखी है, उन चीज़ों को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एलर्जी की कंडीशन को कम करने के लिए, रनी नोज की यानी कि नाक बहने की कंडीशन को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डोज की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी पेशेंट रहेगी, जैसी कंडीशन रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 टैबलेट वीडी के रूप में दिया जाएगा। साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो साइड इफेक्ट क्या होगी? आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे डिजीनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया, ड्राई माउथ हो गया। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, यानी चक्कर आना, नींद आना, मुंह सूखना, एब्डोमेन पेन होना, यानी पेट में दर्द होना, इस तरह की एसिडिटी होना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जिस भी व्यक्ति को सीवियर लीवर प्रॉब्लम हो, सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हो या सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये दवा नहीं दी जाएगी। जानकारी कैसी लगी? जानकारी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।